हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। इस वीडियो में आज हम रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी पढ़ने वाले हैं। रिलायबिलिटी क्या होती है और वैलिडिटी क्या होती है। हमेशा जब भी रिसर्चर रिसर्च करता है तो उसके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि उसकी रिसर्च की रिलायबिलिटी क्या है, उसकी रिसर्च की वैलिडिटी क्या है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं दूसरे टीचर्स की तरह कट कॉपी पेस्ट करके पूरा मटेरियल आपको लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाने वाली। मैं सिंपल वर्ड्स में आपको रिलायबिलिटी क्या होती है, वैलिडिटी क्या होती है, ये समझाऊंगी। मैं आपके साथ ऐसा कोई दुर्व्यवहार नहीं करूँगी कि सारा कट कॉपी पेस्ट करके ले आए पूरा मटेरियल और फिर उसको लाइन में पढ़ के सुना दिया। तो चलिए देखते हैं वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। इसको एक एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। जैसे मेरे पास ये थर्मामीटर है। इस थर्मामीटर को मैं कब कहूँगी ये सक्सेसफुल है, कब कब जब ये स्पेशली दो क्राइटेरिया मीट करता है, दो क्राइटेरिया पर, दो कसौटियों पर खरी उतरता है। एक तो ये कि जिस पर्पस के लिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ वो पर्पस मेरा पूरा हो, और दूसरा एक्यूरेसी हो, यानी पर्पस एंड एक्यूरेसी। रिसर्च में क्या होता है, रिसर्च में भी यही होता है कि आप जिस पर्पस के लिए रिसर्च कर रहे हैं, आप जिस पर्पस के लिए रिसर्च कर रहे हैं वो पर्पस, वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। जैसे आप रिसर्च कर रहे हैं आईक्यू टेस्ट करने के लिए, तो वो आईक्यू टेस्ट करनी चाहिए आपकी रिसर्च, आपका उद्देश्य पूरा होना चाहिए। दूसरा, ये उद्देश्य विद एक्यूरेसी पूरा हो, ये उद्देश्य विद एक्यूरेसी पूरा होना चाहिए, यानी एरर की संभावनाएं कम होनी चाहिए। मैं यहाँ वर्ड यूज कर रही हूँ कम, नहीं यूज कर रही, क्योंकि एरर एलिमिनेट करना 100% पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं यहाँ कह रही हूँ एरर कम होनी चाहिए, यानी एरर तो हो लेकिन उनका रेट बहुत कम हो। तो जब रिसर्च आपका पर्पस पूरा करती है तो उसे हम कहते हैं वैलिडिटी। क्या कहेंगे, वैलिडिटी। जब आप ये कहें कि रिसर्च आपकी एक्यूरेट है, रिसर्च में एक्यूरेसी है, तो उसे हम कहेंगे रिलायबिलिटी। अब इस एक्यूरेसी को आप कैसे कहेंगे कि ये एक्यूरेसी है, कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स, यानी एक बार आपने टेस्ट लगाया, स्कोर मिला, दूसरी बार टेस्ट लगाया, वही टेस्ट, दूसरी बार भी सेम स्कोर मिला, तीसरी बार आपने टेस्ट लगाया, तीसरी बार भी सेम स्कोर मिला। इसका मतलब आपका टेस्ट रिलायबल है। जैसे ये थर्मामीटर है, राइट, इसको मैं एक बार टेस्ट करूंगी इससे टेम्परेचर, ठीक है, सेकेंड टाइम चेक करूंगी मैं अपना टेम्परेचर तो ये सेम रिजल्ट बताएगा। थर्ड टाइम में चेक करूंगी तो भी थर्ड टाइम ये सेम रिजल्ट बताएगा। तो क्या मैम ये डिफरेंट रिजल्ट नहीं बता सकता? बता सकता है, अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाएं, मेरा मेथड, जिस तरीके से मैं टेम्परेचर चेक कर रही हूँ वो चेंज हो जाए। तो रिलायबिलिटी की भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि जो हम स्कोर्स चेक कर रहे हैं कि कंसिस्टेंसी है स्कोर्स में या नहीं, कि एक बार हमने टेस्ट लगाया जो हमारे स्कोर्स मिले, दूसरी बार भी वही स्कोर्स मिल रहे हैं, तीसरी बार भी वही स्कोर्स मिल रहे हैं। इसकी एक क्राइटेरिया है कि आपकी सर्कमस्टेंसेस हमेशा सेम रहनी चाहिए, परिस्थितियां और रिसर्च मेथड सेम होना चाहिए, वो होगी रिलायबिलिटी। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। वैलिडिटी, जब आपका जो पर्पस है वो पर्पस पूरा हो रहा हो तो वैलिडिटी कहेंगे। आप जो चीज़ मेजर करना चाहते हैं, जो चीज़ नापना चाहते हैं, आप वही काम कर पा रहे हैं।
वही चीज़ मेजर कर रहे हैं, तो वो होगी वैलिडिटी। रिलायबिलिटी जब जो स्कोर्स है या जो आपके रिजल्ट है वो एक्यूरेसी के साथ बताए जा रहे हैं। क्लियर है? अब ये वैलिडिटी एंड एक्यूरेसी, हम कोई मीडियम तो होगा ऐसा जिसके थ्रू हम अचीव करते हैं, या फिर ये वैलिडिटी या एक्यूरेसी किस में मापी जाती है? रिसर्च तो अपने आप में बहुत बड़ी है, रिसर्च के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है, रिसर्च अपने आप में एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस के कौन से स्टेज पर, इस प्रोसेस के कौन से स्टेप पर हम रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी मेजर करते हैं? तो इसका आंसर होगा कि प्रोसेस के हम हर एक स्टेज पर रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी चेक करते हैं। यहाँ मैं ये चीज़ क्यों क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को एक भ्रम होता है कि हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स या टूल में चेक करते हैं। इंस्ट्रूमेंट एंड टूल्स क्या होते हैं? जैसे क्वेश्चनायर है, चेकलिस्ट है, इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन है। ये इसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं? डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। यानी टेस्ट क्या है, टूल्स क्या है, इंस्ट्रूमेंट क्या है कि कोई भी ऐसा एक माध्यम जिसके द्वारा आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो टूल, इंस्ट्रूमेंट, ये टेस्ट कहलाएगा। जैसे क्वेश्चनायर, राइट? तो एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी सिर्फ टूल्स में ही नहीं बल्कि रिसर्च की पूरी प्रोसेस में देखी जाती है। अब न्यू कॉन्सेप्ट है रिसर्च में कि जो रिजल्ट हमें मिलते हैं उनकी जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं तो वो कितने रिलायबल हैं, उनमें कितनी वैलिडिटी है, वो भी चेक किया जाता है। तो ये अब का जो ट्रेंड है, अब का ये न्यू कॉन्सेप्ट है कि जो हमने रिजल्ट निकाले उनका इंटरप्रिटेशन और उनका जब हम एनालिसिस करते हैं तो वो कितना हम वैलिड कर रहे हैं, उनकी व्याख्या कितनी वैलिड और रिलायबल कर रहे हैं। तो फिलहाल हम ये वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी इंस्ट्रूमेंट या टूल के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट या टूल्स के संदर्भ में पढ़ेंगे वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी कि हमारे जो टूल्स हैं रिसर्च में, टूल्स यानी क्वेश्चनायर हो गया, रेटिंग स्केल हो गया, चेकलिस्ट हो गई, ये जो हमारे टूल्स हैं ये कितने रिलायबल हैं एंड कितने वैलिड हैं। तो रिलायबिलिटी की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में बात करेंगे वैलिडिटी की। तो आइए देखते हैं। वैलिडिटी इट is a degree to which a test measures what it is supposed to measure। यानी it is a degree क्यों लिखा यहाँ पर? क्योंकि पूरी तरह से वैलिडिटी अचीव करना कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, आपका जो टूल है, टेस्ट है, वो 100% आपके उद्देश्य को पूरा कर रहा है, ऐसा सोशल साइंस में पॉसिबल नहीं है कि 100% करे, 100% आपके उद्देश्य को पूरा करे। तो हो सकता है वो 99% करे, हो सकता है वो 10% ही कर पाए, हो सकता है वो 90% भी करे। तो इट इज अ डिग्री to which a test measure what it is supposed to measure। तो ये वो डिग्री है जहाँ एक जो टेस्ट है वो मेजर करता है, नापता है क्या, जो मेजर हम करवाना चाहते हैं, जो रिसर्चर मेजर करना चाहता है, नापना चाहता है अपनी रिसर्च में, तो इसे हम कहेंगे वैलिडिटी। अब वैलिडिटी के भी कुछ टाइप्स हैं जो हम देखते हैं। फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। अब इसमें से
फेस वैलिडिटी क्या होती है? फेस वैलिडिटी, चलिए इसे आगे हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इनका मीनिंग समझ लेते हैं कि मीनिंग क्या है। जैसे फेस वैलिडिटी, हमें नाम से पता लग रहा है कि कोई क्वेश्चन, कोई टूल होगा, उसका जो फेस है यानी जो उसको देखकर हम कह सकते हैं कि यस ये वैलिड है या नहीं वैलिड है। ठीक है, तो सिर्फ टूल्स को देख के आप बता सकते हैं। अब आप कैसे बताएंगे टूल को देख के? जैसे मान लीजिए आप मैथमेटिक्स का एकेडमिक स्कोर बच्चों का जानना चाहते हैं मैथमेटिक्स में, तो जो टूल आपके सामने आएगा उसमें क्या होंगे? सारे मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे। तो आप देख के कह सकते हैं कि यस ये मैथ्स में बच्चों के एकेडमिक स्कोर मेजर कर सकता है ये, राइट। लेकिन अगर सोचिए मैथ्स के टेस्ट में साइंस के क्वेश्चंस हैं, तो आप क्या कहेंगे कि ये बच्चों के स्कोर्स मैथ्स में मेजर कर सकता है? बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो फेस वैलिडिटी, जब आप टेस्ट को देखकर बता देते हैं कि ये इस चीज़ को मेजर कर सकता है या नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी, सामग्री जो आप टेस्ट में या क्वेश्चनर में, टूल्स में आप जो यूज़ कर रहे हैं। अब सामग्री क्या यूज़ कर रहे हैं? क्वेश्चंस। अगर आप क्वेश्चनर बना रहे हैं, प्रश्नावली बना रहे हैं, तो उसमें क्वेश्चंस हैं, वो उसके कंटेंट है, सामग्री है। तो वो कैसे होने चाहिए? वैलिड होने चाहिए, यानी वो आपके उद्देश्य को पूरा करे। अब मैथ्स के स्कोर, अगर आपको मैथ्स में बच्चों की अचीवमेंट देखनी है किसी टेस्ट के थ्रू, तो आप क्या करेंगे? मैथ्स के ही तो क्वेश्चन डालेंगे, साइंस के नहीं डालेंगे। तो जो कंटेंट से रिलेटेड हो, कंटेंट वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी, यानी ऐसी वैलिडिटी जो किसी क्राइटेरिया हमने फिक्स किया है उस पर खरी उतरे। उसके बाद कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, तो हमें पता होना चाहिए कंस्ट्रक्ट का क्या मीनिंग है। ये कंस्ट्रक्ट क्या है? देखिए, रिसर्च में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं जिनको हम मेजर करना चाहते हैं, लेकिन ना तो हम उन्हें देख सकते और ना ही हम उन्हें छू सकते। जैसे इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को आप ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। तो इंटेलिजेंस क्या है? कंस्ट्रक्ट है। क्या है? कंस्ट्रक्ट है। इंटेलिजेंस को क्या हम कहेंगे? कंस्ट्रक्ट है। यानी कंस्ट्रक्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप मेजर करना चाहते हैं, बट ना तो वो आपको दिखाई देता है और ना आप उसको छू सकते हैं। इंटेलिजेंस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब क्या है? कंस्ट्रक्ट है। तो ये है हमारी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। अब इनको फर्दर क्लासिफिकेशन किया हुआ है। एक्चुअली ये क्लासिफिकेशन नहीं है, ये क्लासिफिकेशन नहीं है, ये एविडेंस है। ये क्या है? एविडेंस है, जिनके बेस पर रिसर्चर कहता है कि देखिए मेरी रिसर्च में इनके बेसिस पर वैलिडिटी है, इनके बेसिस पे मेरी रिसर्च खरी उतर रही है। ये क्या है? एक तरह से एविडेंस है। लेकिन हम क्योंकि अपनी सुविधा जानते हैं, तो हम इसको क्या कह देते हैं कि हमने इसको क्लासिफाई कर दिया। ये इसके एक्चुअली ये एविडेंस हैं जिनके आधार पर एक रिसर्चर बताता है कि उसकी रिसर्च कितनी वैलिड है। तो देखिए, कंटेंट वैलिडिटी में इंक्लूड होती है आइटम वैलिडिटी एंड सैम्पलिंग वैलिडिटी। इसी तरह से क्राइटेरियन वैलिडिटी में इंक्लूड होती है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी एंड कॉन्करेंट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में इंक्लूड होती है कन्वर्जेंट वैलिडिटी एंड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, राइट। हम बात कर रहे थे फेस वैलिडिटी की। फेस वैलिडिटी इजी है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ समझाई है, कोई इसका मीनिंग लिखा नहीं है मैंने। फेस वैलिडिटी, जब आप अपने टेस्ट को, टूल को देखकर ही बता सकते हैं कि ये क्या मेजर करने वाला है, दैट इज फेस वैलिडिटी। अब इसमें फेस वैलिडिटी और कंटेंट वैलिडिटी दोनों
जजमेंटल होती हैं, सब्जेक्टिव होती हैं। फेस वैलिडिटी, जैसे मान लीजिए आपने बताया कि यस, हाँ, हमारा पर्पस पूरा करता है तो ये वैलिड है, ये इसकी फेस वैलिडिटी तो है, तो ये अपने आप में क्या है, सब्जेक्टिव है, यानी इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसमें बायसनेस आ सकती है, तो ये वैलिडिटी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, इसमें बायसनेस आ सकती है, राइट। इसी तरह से कंटेंट वैलिडिटी भी सब्जेक्ट होती है। क्राइटेरियन वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी इस वैलिडिटी में होती है, राइट। इसके अलावा एक और पॉइंट है जिसको आप ध्यान रखिएगा कि ये जो हम वैलिडिटी चेक करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है उसमें चेक करते हैं। जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है हम हमेशा वैलिडिटी, रिलायबिलिटी चेक करते हैं। अब आप इसमें यहाँ पर गलती बिल्कुल मत करिएगा। अगर ये इस तरह का क्वेश्चन आता है कि किस टाइप की रिसर्च में हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी चेक करते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, क्वालिटेटिव ऐसी रिसर्च जिसमें नंबर्स का काम होता है, जिसमें हम स्टैट लगाते हैं। अब एक बहुत फेमस एक स्टेटमेंट है कि अ टेस्ट कैन बी रिलायबल विदाउट बीइंग वैलिड। एक टेस्ट रिलायबल हो सकता है अगर ये वैलिड नहीं है तो भी। इसका क्या मतलब है? ये थर्मामीटर है। अब रिलायबिलिटी मैंने क्या बताया था, कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स। अगर मैं इसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार इसमें स्कोर चेक करूंगी तो ये हमेशा सेम बताएगा, दैट मीन्स इट इज रिलायबल। लेकिन अगर मेरा पर्पस है किसी हाइट को मेजर करना, मेरा पर्पस है हाइट को मेजर करना, तो क्या ये वैलिड है मेरे लिए? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो मेरा पर्पस पूरा कर ही नहीं रहा। मेरा पर्पस है हाइट मेजर करना, हाइट को नापना, लेकिन ये तो टेम्परेचर मेजर करता है, तो ये मेरा पर्पस तो पूरा कर नहीं रहा, वैलिड नहीं है। बट इट इज रिलायबल, रिलायबल है ये। क्यों? क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स हमेशा रहेगी। तो अ टेस्ट कैन बी रिलायबल विदाउट बीइंग वैलिड। बिना वैलिड हुए भी टेस्ट रिलायबल हो सकता है। However, a test cannot be valid unless it is reliable. जब तक ये रिलायबल नहीं होगा मैं इसको वैलिड नहीं कह सकती हूँ। मान लो ये मेरा पर्पस पूरा कर रहा है, ये टेम्परेचर, मेरा पर्पस है टेम्परेचर लेना और ये मेरा पर्पस पूरा कर रहा है, तो इसका मतलब ये वैलिड है। लेकिन इसमें एक्यूरेसी नहीं है, ढंग से ये मेजर नहीं कर रहा, ये ढंग से मेजर नहीं कर रहा, खराब हो गया ये थर्मामीटर, तो ये रिलायबल नहीं रहा। जब ये रिलायबल नहीं रहा और मेरा पर्पस है टेम्परेचर लेना, तो ये मुझे गलत टेम्परेचर बताएगा, दैट मीन्स मेरा पर्पस पूरा ही नहीं हुआ। तो जब मेरा पर्पस ही पूरा नहीं हुआ तो मैं क्या कहूँगी कि अ टेस्ट कैन नॉट बी वैलिड, मतलब वैलिड नहीं है अनलेस इट इज रिलायबल। जब तक ये रिलायबल नहीं होगा तब तक ये वैलिड नहीं होगा। आई होप आपको ये स्टेटमेंट क्लियर हुई होगी, क्योंकि इस स्टेटमेंट में स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होती है, बहुत। तो आप हमेशा ध्यान रखना। और इस टाइप की जो स्टेटमेंट है ये जब आप अगर नेट JRF अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ पर भी इसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। तो आइए वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं वैलिडिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है।
तो आइए अब देख लेते हैं कंटेंट वैलिडिटी क्या होती है। अ डिग्री टू विच अ टेस्ट मेजर एन इंटेंडेड कंटेंट एरिया, यानी देखिए आप किस एरिया में रिसर्च कर रहे हैं, उस एरिया के सारे जो एस्पेक्ट हैं जो कि आपकी रिसर्च में ज़रूरी है, तो वो पूरे सारे एस्पेक्ट को कंटेंट आपका ऐसा होना चाहिए जो कवर करे, उसे हम कहेंगे कंटेंट वैलिडिटी। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं, जैसे मान लीजिए आप ओवरऑल डेवलपमेंट स्टूडेंट्स में मेजर करना चाहते हैं कि स्टूडेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट हुई है या नहीं हुई है। तो इस ओवरऑल डेवलपमेंट के जितने भी एस्पेक्ट हैं, जितने भी एरिया हैं, वो सब आप अपनी रिसर्च में अपने टूल में कवर करेंगे। अब देखिए ओवरऑल डेवलपमेंट के बेसिकली 3 क्राइटेरिया है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो आपको जब भी टूल की वैलिडिटी देखनी है या आपका टूल वैलिड हो, तो जिस फील्ड में आप रिसर्च कर रहे हैं, जिस एरिया में आप रिसर्च कर रहे हैं, उस एरिया के, उस फील्ड के सारे एस्पेक्ट वो टूल कवर करे। जैसे ओवरऑल डेवलपमेंट के कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर तीनों एरिया के क्वेश्चंस होने चाहिए। अगर आपने मान लीजिए इसमें से कोई एक छोड़ दिया, साइकोमोटर छोड़ दिया, सिर्फ कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव ले लिया, तो हम ये कहेंगे कि कंटेंट वैलिडिटी नहीं है टूल में। इसी तरह से साइकोलॉजी के फील्ड में है, मान लीजिए आप साइकोलॉजी के फील्ड में कोई टेस्ट आपने बनाया है और उस टेस्ट की आप वैलिडिटी देखते हैं, तो अगर मान लीजिए उस टेस्ट में एबनॉर्मल पर्सन से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस है, नॉर्मल पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है, तो हम कहेंगे टेस्ट वैलिड नहीं है। इसी तरह से टेस्ट में नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्वेश्चंस का जो रेशियो है वो होना चाहिए, यानी नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी होने चाहिए क्वेश्चंस। तो यानी कि जिस फील्ड में आप रिसर्च कर रहे हैं, उस फील्ड का जो एस्पेक्ट है, जो बाउंड्री है आपकी टूल्स, उस पूरी बाउंड्री को कवर करने चाहिए। तो वो होगी हमारी कंटेंट वैलिडिटी। इस तरह की हमारी सामग्री होनी चाहिए, इस तरह के हमारे क्वेश्चंस होने चाहिए। अब देखिए अचीवमेंट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट जब भी हम बनाते हैं, तो ये कंटेंट वैलिडिटी बहुत एसेंशियल हो जाती है। यानी इस तरह का जब अचीवमेंट या एप्टीट्यूड टेस्ट बनाते हैं, तो कंटेंट वैलिडिटी होनी बहुत ज़रूरी होती है। इसको आप हाईलाइट कर लीजिए कि किस तरह के टेस्ट में कंटेंट वैलिडिटी बहुत ज़रूरी होती है। वो होगा अचीवमेंट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट। अब मेजर्स ऑल एस्पेक्ट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जितने भी एस्पेक्ट हैं ये वैलिडिटी उनको मेजर करती है, यानी हमारा टेस्ट जब वैलिड होगा जब वो सारे एस्पेक्ट को कवर करेगा। अब इसमें देख लेते हैं आइटम वैलिडिटी एंड सैंपल वैलिडिटी क्या है। आइटम वैलिडिटी, इट इज अ डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल आइटम measures what it wants to measure। आपकी क्वेश्चनायर में, टूल में इंडिविजुअल आइटम, यानी कि इंडिविजुअल जो क्वेश्चन आपने डाला है क्वेश्चनायर में, वो इतना वैलिड होना चाहिए कि जो आप मेजर करना चाहते हैं वो आपके उद्देश्य को पूरा करे। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको बताया, अगर आप स्टूडेंट का एकेडमिक स्कोर जानना चाहते हैं मैथ्स में, तो मैथ्स में जो आप क्वेश्चन डालेंगे, जो क्वेश्चनायर में क्वेश्चन डालेंगे,
वो हर एक क्वेश्चन, हर एक इंडिविजुअल क्वेश्चन आपके उद्देश्य के पूरा करना चाहिए। इसके लिए हम पियर्सन प्रोडक्ट कोरिलेशन लगाते हैं। कौन सा कोरिलेशन लगाते हैं, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। पियर्सन प्रोडक्ट कोरिलेशन इज यूज, राइट। देखिए वैलिडिटी हम कोरिलेशन के थ्रू हम देखते हैं। हम हमेशा कोरिलेशन निकालते हैं वैलिडिटी देखने के लिए या रिलायबिलिटी देखने के लिए। तो हम कौन सा कोरिलेशन में भी काफ़ी टाइप्स के कोरिलेशन होते हैं, लेकिन हम कौन सा कोरिलेशन यूज करेंगे, पियर्सन प्रोडक्ट कोरिलेशन। इसमें क्या किया जाता है आइटम वैलिडिटी में कि हम पहले इंडिविजुअल स्कोर्स लेते हैं। इंडिविजुअल यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने रिसर्च में डाला है उसका क्या स्कोर है, और उसको कोरिलेट करते हैं टोटल स्कोर से। उन दोनों के बीच में कोरिलेशन देखते हैं। अगर कि ये कोरिलेशन हाई है तो हमारी वैलिडिटी भी हाई है। अगर ये कोरिलेशन आपका हाई नहीं है, डिक्रीजिंग है, तो हमारी वैलिडिटी भी हम ये कहेंगे कि नहीं, वैलिड नहीं है ये। तो इसमें मैं आपको प्रोसेस नहीं बताने वाली हूँ कि इंडिविजुअल स्कोर और टोटल स्कोर को किस तरह से कोरिलेट करते हैं, अननेसेसरी है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, इसमें हम इंडिविजुअल स्कोर्स को टोटल स्कोर्स के साथ कोरिलेट करते हैं। इसके बाद हम सैंपल वैलिडिटी देखते हैं। सैंपल वैलिडिटी क्या है कि हाउ वेल द टेस्ट कवर ऑल द एरिया यू वांट टू कवर। आप जो एरियाज कवर करना चाहते हैं, क्या उन एरियाज को वो आपका टेस्ट कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो हमारा सैंपल वैलिडिटी में होगा। जैसे मैंने आपको साइकोलॉजी टेस्ट के बारे में बताया, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, दूसरा हम एग्जांपल ले सकते हैं। मैथ्स में अगर आपको देखना है अचीवमेंट, तो मैथ्स में सारे एरिया कवर होने चाहिए। इसके बाद अच्छा देखिए, ये जो कंटेंट वैलिडिटी होती है, चाहे आइटम इसके ये जो आइटम वैलिडिटी है, ये कंटेंट वैलिडिटी के अंदर ही है, सैंपल वैलिडिटी एंड आइटम वैलिडिटी। तो ये कंटेंट वैलिडिटी प्योरली जजमेंटल होती है। मैं आपको बता चुकी हूँ, जजमेंटल का मतलब जो जज की जा सके, जिसको हम जज करें। तो जब हम कंटेंट वैलिडिटी निकालते हैं तो हम एक्सपर्ट से राय लेते हैं। जो आपके सुपरवाइजर्स होते हैं या जो एक्सपर्ट होते हैं टूल्स में, जिन्होंने पहले टूल्स बनाए हों, तो हम उनके पास अपना टूल लेकर जाते हैं और उसको दिखाते हैं कि ये कंटेंट वैलिड है या नहीं वैलिड है। वो उस टूल को देखते हैं, एनालाइज करते हैं और आपको बताते हैं कि वैलिड है या नहीं वैलिड है।